अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ मौसम की मुनासबत के लिहाज से बहुत ही यूज़फुल और कारआमद किचन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर आई हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल फ़ायदेमंद होने वाली है। जैसे कि ईद उल ज़ुहा की आमद है, तो गोश्त को फ्रिज में मैनेज करना, अरेंज करना और इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जैसे लेमन है, आगे जाके लेमन टमाटर एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो हम पहले से लेकर कैसे फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेज करना है, ये बहुत ही बड़ा हेडेक होता है। तो मैं आज आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना लाजमी मत भूलिएगा। आ जाते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा ये बोतलें जमा हो जाती है जूसेस और ड्रिंक्स की, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। तो अब आपने इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, अपनी फ्रिज में इसको मैनेज करने के लिए। और गोश्त को मैनेज कैसे करना है, ईद उल ज़ुहा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। ये मैंने जी लिया है, ये टूल है मेरे पास बर्फ़ तोड़ने वाला। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह नाइफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने कर लिया है गरम, फुल गरम किया है। उसके बाद ये मैंने बोतल के ऊपर रखा है और ये मैंने एक छोटा सा होल कर लिया है। ये देखें, इस तरह करके एक होल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी कैंची के साथ। इसको 3 साइड से आपने कट कर लेना है। मीट में रख के मैंने इस बोतल के होल किया था। ये देखिए इस तरह ये करके, ये देखें, एक मैं विड्थ की तरफ से कट लगा रही हूँ, ये इस तरह करके कैंची से। तकरीबन मैंने 3 सेंटीमीटर का ये है कट लगाया है। इसी तरह मैं अब लेंथ में 4 सेंटीमीटर का कट लगाऊंगी, कैंची के साथ कट कर लूँगी बोतल को। ये देखें, इस तरह 4 सेंटीमीटर से कट करूँगी और फिर अगेन मैं विड्थ वाली साइड से 3 सेंटीमीटर पे अगेन अंदाजे से कट कर लूँगी। अच्छा, अगर आप अंदाजे से नहीं कट होती तो आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं, किसी भी मार्कर के साथ निशान लगा के कट कर ले। इक्वल विड्थ वाली साइड से और लेंथ वाली साइड से आपने थोड़ा सा कट जो है उसका निशान बढ़ा देना है, बाकी विड्थ वाली इक्वली हमने कट कर लिया था। ये देखिए कितना अच्छे से कट हो गया। अब आप इस बोतल को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको लिए बता रही हूँ ना टिप, वो तो बहुत ही अमेजिंग सी होने वाली है। मैं इसको यूज़ करूँगी अपनी वेजिटेबल्स को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए। फ्रिज के लिए एक टूल बन गया है, क्योंकि बास्केट में अगर आप अलहदा-अलहदा से इस तरह अरेंज करते हैं ना वेजिटेबल्स, तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो जगह घेरती है, स्पेस बहुत ज़्यादा लेती हैं। और दूसरी बात है अलहदा-अलहदा से बास्केट रखना और उसको परचेज़ करना, वो भी इतना हर कोई नहीं कर सकता है। तो ये बेस्ट मेथड है, तरीका है कि आप इस तरह करके अरेंज कर लें। ऊपर मैंने सिंपल टेप लगा दी है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कट भी कर सकते हैं बगैर टेप लगाए भी। ये बहुत ही अच्छा सा बॉक्स बन गया है वेजिटेबल्स को अरेंज करने के लिए। ये देखिए इसमें रखे हुए टमाटर कितने दिलकश लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक किस्म का ना ये एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता, कॉस्टली भी नहीं है, बजट फ्री है और सबके पास ये बोतल्स होती हैं। आपने ये बस टेप को इस तरह उतारा है, अपनी मतलूबा जो वेजिटेबल्स हैं निकाली है और यूज़ कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से बंद करना है और फ्रिज में रख देना है। इसी तरह मैंने एक और जो थी ना बोतल, उसको भी कट लगा लिया था। अब मैं इसमें क्या यूज़ करने वाली हूँ, किस लिए यूज़ करने वाली हूँ इस बोतल को, मैं करने वाली हूँ ग्रीन चिली के लिए। क्योंकि आपको पता है सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, स्पेशली जो अब ईद के दिन हो ना, तब तो ये ना तो मार्केट में हमें इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो हर चीज़ जो है उसको आग लग जाती है, इतनी कॉस्टली हो जाती है, उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ही हाई हो जाती है। तो आप इस तरह करके अपने फ्रिज में अरेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह करके टेप लगा लेंगे ऊपर और ये देखिए दूसरा भी हमारा जो है वो बॉक्स सा बन जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोगों को मिर्चें चाहिए होती हैं ना, तो बास्केट में ढूंढना जो है वो बड़ा ही मुश्किल लगता है। या दराज में, जो फ्रिज के दराज में हम लोग जब रखते हैं ना, तब भी वो बहुत ही हेडेक वाला काम होता है। तो इस तरह आप, ये है कि आपके सामने पड़ी रहेगी, तो आप इसको आराम से इजीली ढूंढ भी सकते हैं। दूसरी में, तीसरी वाली बोतल में क्या भर रही हूँ, मैं भर रही हूँ जी लेमन, क्योंकि समर्स में लेमन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह पी जाते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट
वेजिटेबल्स जो है लेके वीकली आप इस तरह जो है अरेंज कर सकते हैं। ये देखें मैं इसमें भिंडी तोरी रख रही हूँ। अच्छा, वही वेजिटेबल्स आएंगी इन बोटल्स में जो कि हुजम में थोड़ी सी छोटी होंगी। बड़ी वाली जो है वो आप इसमें इस तरह अरेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आप कट करके कर लें, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। आप कट करके भी इस तरह रख लें इसके अंदर बोटल्स में, तभी वो आपके लिए टाइम सेविंग्स भी होगी। और सबसे बड़ी बात, आप फ्रिज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें जो हैं रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इजीली जो है उनको निकाल भी सकते हैं। अब मैं आपको अरेंज करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितनी सारी वेजिटेबल्स थी, तकरीबन जो बहुत कम जगह में इतनी सारी मैंने वेजिटेबल्स रख दी। अगर मैं बास्केट में रखी थी तो तकरीबन 2 बास्केट इनके साथ बढ़ जाती। और सबसे बड़ी बात, निकालना ढूंढना वो भी हेडेक, और फिर स्पेस भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा घेर लेनी थी। इस तरह देखें कितनी तरतीब के साथ अच्छी लग रही हैं। जो भी चीज़ें सामने बोतल निकाल ली और यूज़ कर ली। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगेन मैं टूल को जो है वो गर्म कर लूँगी, आइस वाले टूल को, और बोतल को सेंटर में से मैंने डॉट लगाया, निशान लगाया, और ये देखिए सीज़र से मैंने सारी बोतल को राउंड शेप में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह करके आपने कट कर लें। अच्छा, अगर आपके पास सीज़र नहीं है, किचन सीज़र बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं होते, तो आप छुरी के साथ भी कट कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि आपका जो टूल है ना वो थोड़ा-सा शार्प होना चाहिए, जिससे आप ईज़िली जो है वो कट कर सकें। ये देखें, ये मैंने कट कर ली हैं, एक के साथ जो है मैंने 3 कट कर लिया है। ऊपर वाला हिस्सा भी अब आपने फेंकना नहीं, इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है वो भी मैं आगे जाकर बताने वाली हूँ। पहले आ जाते हैं, ये जो बोतल्स हैं वो किस पर्पज़ के लिए मैंने कट की थी। मैं इसमें फ़िल करूँगी गोश्त। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि आप डिफ़रेंट जो है हिस्से बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि ईद-उल-ज़ुहा आने वाली हैं, तो लोग जो है वो डिफ़रेंट डिशेज़ बनाते हैं, तो उनके लिए वो अलहदा-अलहदा से जो है वो डब्बे लेते हैं, प्लास्टिक के जार्स या डब्बे वग़ैरह लेते हैं। तो परचेज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसको एयर टाइट करके बंद करके रखें ना, तो वो गोश्त ख़राब भी हो जाता है। अगर इस तरह आप रखेंगी, इसके गोश्त के हिस्से भी बना के आप अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका गोश्त जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। जैसा कि बहुत ज़्यादा आगे शिद्दत तरीन वाला मौसम है, गर्मी है, तो ये देखिए इस तरह करके आप इनको अरेंज करें। और बाकी हिस्से में आप जितना चाहे बर्फ़ जमाएँ, आधे हिस्से में आप गोश्त रख लें, और जो आपको हिस्सा, जो भी आपने डिश बनानी हो, बोतल निकाली और आराम से वो डिश के लिए यूज़ किया। और बहुत ज़्यादा बचत की बचत और आराम का आराम, है ना। अमेजिंग सी टिप। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो बचे हुए बोतल्स थे, आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको भी यूज़ करना है। ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच के हिसाब से फेस की तरफ, मुंह की तरफ, बोतल के मुंह की तरफ जो है वो कट कर लिया था राउंड शेप में। ये देखिए इस तरह करके आपने इक्वली कट कर लेना है, तकरीबन 1.5 इंच के हिसाब से। ये देखिए इस तरह कट कर लेना है। ये मैंने 3 जो है इसी तरह कट कर लिए थे। अब मेरे पास ये तकरीबन दालें थी और इस तरह की चीज़ें थी जिसके लिए मेरे पास जार अवेलेबल नहीं था। आपने सिंपल ये डालना है मुंह के अंदर शॉपर से। ये देखिए, ये थैली को इस तरह डाल देना है बोतल में, और ये दोनों तरफ से हमने इस तरह करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह करके निकाल दिया, ये फैला दिया। अब ऊपर हमने इसका जो बोतल का अपना लिड था, कैप था, वो उससे कवर बंद कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा शॉपर का हिस्सा है ना, ये देखें इस तरह करके आप चाहें तो सीज़र से कट भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन कट किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, दीदा सेब लगता है, और एक किस्म का आपके पास ये जार बन जाएगा। ये देखें इस तरह आपने फैलाया है, और ऊपर से आपने कवर कर देना है। ये देखिए कैप के साथ, ये देखिए बंद कर देंगे, और बहुत ही अच्छा सा अमेजिंग सा हमारे पास ये जार बन जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। आप चाहें तो दराज में रखें, कैबिन्स में रखें, ये कहीं गिरेगी भी नहीं और कुछ भी नहीं इनको होगा, और रखा हुआ भी पूरा नहीं लगेगा। इसी तरह दालों के साथ आप इस जो जुगाड़ है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस के लिए, गरम मसाला जो जितने भी होते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस टिप को, ये क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग सी टिप है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने कैबिन्स को अरेंज करने के लिए इस तरह अगर रखते हैं ना तो वो बुरा नहीं लगता, दिखने में भी अच्छा लगता है, और आपके पास एक अलहदा से जो है इसका टूल्स बन जाता है। आप इस दाल को निकालते हैं, इजीली निकाल सकते हैं और वापस भी डाल सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए होती है। इसके अलावा आपका कोई भी एक्सपेंसेस इस पे नहीं आएगा। आई होप कि आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स
ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही दबा लीजिए बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।